जय हिंद साथियों, मैं प्रतीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं प्रतीश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम ग्रुप डी 2026 एग्ज़ाम के सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि 3 अगस्त से हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है साथियों, उसके लिए हम एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये हमारा सबसे पहले जीव विज्ञान होगा। 100% प्रश्न यहीं से आएगा दोस्तों, मतलब इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कम से कम 1000 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा सबसे पहला जो वीडियो है दोस्तों, ये बायोलॉजी से रिलेटेड रहेगा। बायोलॉजी से सारे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। बताइए दोस्तों, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 70 to 80% जो होती है दोस्तों, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो हमारा आंसर जो जाएगा ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। मनुष्य का समान तापक्रम लगभग होता है। बताइए मनुष्य का समान तापक्रम कितना होता है? तो तुरंत कुछ बच्चे 98 डिग्री सेल्सियस लगा देंगे, जो कि गलत है। कितना होता है दोस्तों? अगर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ तो 98.6 हमारा राइट होगा। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य शरीर में आहार भोजन मुख्यतः में पचता है। बताइए मनुष्य शरीर में आहार भोजन कहाँ पचता है दोस्तों? उदर में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या यकृत में? बताइए कहाँ होता है? तो छोटी आंत में, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहेगा। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? बताइए पनीर से, पालक से, मछली से, दूध से? तो कहाँ से करता है दोस्तों? हम लोग बोलते हैं पालक खाओ। तो इसका राइट आंसर जाएगा पालक। ऑप्शन क्वेश्चन 5 है दोस्तों, मनुष्य शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए है कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो बताइए सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है हमारे शरीर में? तो पाया जाता है ऑक्सीजन। तो हमारा राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन डी जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? बताइए मुंह में सबसे पहले पाचन किसका होता है? ऑप्शन ए में है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो मनुष्य पोषक तत्व का सर्वप्रथम पाचन जो होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का होता है, जैसे कि स्टार्च का। जैसे हम लोग रोटी नहीं खाते हैं तो देखते हैं चिपचिपा हो जाता है, खाली रोटी खाइएगा तो मुंह में चिपचिपा जैसा हो जाएगा, तो वो क्या है? स्टार्च है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इसका जो राइट है ऑप्शन बी। अब है क्वेश्चन 7, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो कहाँ होता है दोस्तों? अभी हमने बताया था ये मुंह में होता है, तो प्रारंभ होता है मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो किसका होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। क्वेश्चन 8वां बताइए दोस्तों, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? बताइए स्टेपीज, फीमर, किनेरुक या कपाल की हड्डी? बताइए कौन सी होती है? तो देखिए स्टेपीज तो सबसे छोटी होती है, फीमर जो होती है लॉन्गेस्ट बोन होती है, जो हमारे कहाँ पाए जाते हैं? हमारे पैर में, यानी लेग में पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन बताइए। ये सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही इजी है, इसी तरह के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये वीडियो आप जब चाहें जब भी देख सकते हैं, आपको ये आंसर तुरंत आपको मिलता जाएगा। आप तुरंत इसका आंसर सोच सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। मनुष्य शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? ऑप्शन ए है मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा, हृदय। तो बताइए सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है दोस्तों? यकृत, जिसे हम क्या कहते हैं? लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। फिर है मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? बताइए तो कितने का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है। कितने का होता है दोस्तों? 1350 ग्राम का। अब है मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? देखिए मनुष्य का 3 पार्ट होता है दोस्तों, फोर ब्रेन जे कहते हैं प्रमस्तिष्क, दूसरा मिड ब्रेन जिसे कहते हैं मस्तिष्कांत, और हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क, और हिंड ब्रेन अनुमस्तिष्क, यानी पिछला वाला भाग। तो बताइए कौन सा होगा इसका आंसर? तो सबसे बड़ा होता है दोस्तों फोर ब्रेन, तो इसका आंसर जो जाएगा परम मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? बताइए सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र, जिसे कहते हैं हम नर्वस टिश्यू। ओके, तो 12 का आंसर जाएगा ऑप्शन ए। शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि, बताइए सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों? ऑप्शन 1 है लीवर। तो लीवर तो सबसे बड़ी होती है। थायराइड, पिट्यूटरी, लाल ग्रंथि, तो यही होता है दोस्तों, जिसे मास्टर्स ऑफ ग्लैंड कहते हैं, यानी शरीर मास्टर ग्रंथि भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो 13 का हमारा राइट आंसर सी। नेक्स्ट है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? जिस देखिए अभी हम इसके बारे में बात किए, तो इसे पिट्यूटरी को ही कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर 14 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में उपरोस्थि को कहाँ पाएंगे? बताइए मानव शरीर में उपरोस्थि कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो जांघ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जांघ में। तो इसका राइट आंसर है 15 का ए। 16, हम एक
मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो कुछ बच्चे हो जाएंगे से 72 बार। दोस्तों 72 बार सांस नहीं लेते हैं, ये तो हमारा दिल धड़कता है 72 बार। सांस कितने लेते हैं? तो 16 से 18 बार। ओके, या 12 से 16 भी ऑप्शन होगा तो वो भी राइट होगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए 16 से 18। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? बताइए टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है हमारे टांग में यानी लेग में। ओके, वह अंग जो शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, बताइए उसको क्या कहते हैं? जो पित्त को बनाता है तो लीवर बनाता है। कौन बनाता है दोस्तों? लीवर। जमा कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में, जिसे पित्त की थैली बोलते हैं, गॉल ब्लैडर में। जमा कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। बनता कहाँ है? लीवर में। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्थेल्मिक संबंधित है, बताइए ऑप्थेल्मिक किससे संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन ए है नाक से, मुंह से, जीभ से, आँख से। तो ऑप्थेल्मिक का मतलब ही होता है दोस्तों आई देखने का काम, तो आँख से ही संबंधित है। ऑप्शन बी है मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा मुख्य स्रोत है? तुरंत एनर्जी हमें किससे मिलती है? ऑप्शन ए है प्रोटीन से, खनिज से, विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से। तो किससे मिलती है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट से। हम लोग देखते हैं ग्लूकोज पीते हैं, ग्लूकोन-डी पीते हैं ना दोस्तों, तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो हमें ग्लूकोज से तुरंत एनर्जी मिलती है। फिर है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो बताइए मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? ऑप्शन 1 है 3, 6, 7.6, 12। तो 12 तो बिल्कुल नहीं होगा, 3 बिल्कुल नहीं है। अब बच्चा कन्फ्यूज करेगा ऑप्शन सी और डी, बी और डी में। तो बताइए कितना होता है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 7.6 होता है इसका पीएच मान। ऐसे 7 आप याद रख सकते हैं, 7 नॉर्मल पीएच होता है, न्यूट्रल। तो कितना होता है दोस्तों? मानव रक्त का 7.4। मनुष्य के हृदय की समान संपदन गति प्रति मिनट कितना होता है? अभी हम बताए थे दोस्तों कितना होता है? 72 बार। ये सब डायरेक्ट आंसर आपको याद होना चाहिए। सर्वदाता रुधिर वर्ग है ऑप्शन ए, बी में बी, सी में ए बी ओ। सर्वदाता यानी किसको? सबको देने वाला, यूनिवर्सल डोनर। उस सबको कौन देता है दोस्तों? तो ऑप्शन ये कौन देता है? ओ देता है। ओ सबको देता है, और ए बी जो है वो सबसे लेता है। ओ सबको देता है, वो सबको देता है, और बी सबसे, ए बी सबसे लेता है। तो सर्वदाता कौन सा हो गया? ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? यानी सबको सबसे लेने वाला। अभी हम बताएं ए बी सबसे लेता है। एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, बताइए ए बी किसको खून दे सकता है? तो देखिए ए बी जो है दोस्तों ये सबसे लेता है, देता किसी को नहीं है। तो ए बी जो है ये सिर्फ ए बी को ही देगा, अपने जाति को ही देगा। तो ए बी किसको देगा? ए बी को। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? बताइए। तो ओ तो जो आप जानते हैं यूनिवर्सल डोनर होता है, तो ये सभी को दे सकता है, यानी ए वाले को भी दे सकता है, बी वाले को भी दे सकता है, ए बी वाले को भी दे सकता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हमारा इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है, बताइए किसके द्वारा? एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस, कॉपर्स। तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? एड्रिनल ग्लैंड, जो कि जैसे देखते हैं हम लोग अगर कोई अचानक कुछ होता है तो हम लोग डर जाते हैं, तो हाँ किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। यहीं से हार्मोन निकलता है, स्ट्रेस हार्मोन जिसे हम कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग, बताइए बेरी, डायबिटीज, कैंसर, एनीमिया। इंसुलिन से कौन सा बीमारी होता है? कहाँ से कमी होने के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो क्या होता है? डायबिटीज होता है। डायबिटीज नहीं बोलता है कि डायबिटीज़ का बीमारी इसको। मनुष्य शरीर में क्रोमोजोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? 46 होती है। कितनी? 46। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? बताइए मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 6 होता है। आप इसे याद रखिएगा, छक्का से कितना होता है पीएच? छक्का यानी 6। 31। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, बताइए फीमर तो सबसे बड़ी होती है, स्टेपिस ही होती है दोस्तों सबसे छोटी हड्डी। मानव शरीर का समान तापक्रम कितना होता है? बताइए। तो देखिए 98 अब की बार नहीं मार दिया, क्योंकि यहाँ सेल्सियस में है। सेल्सियस में कितना होता है? 37 होता है, और ना ही 98.6। ये फ़ारेनहाइट में रहता तब ये सही होता, लेकिन यहाँ सेल्सियस में आपको ध्यान रखना 37 होता है। ठीक है। इंसुलिन स्रावित होता है कहाँ से? पैंक्रियाज से, थायराइड से, यकृत से, पिट्यूटरी से। कहाँ से होता है दोस्तों इंसुलिन? पैंक्रियाज के बीटा सेल से। कहाँ से? पैंक्रियाज के बीटा सेल से। ओके। फिर ये लाल रक्तकण का निर्माण होता है, बताइए कहाँ? अस्थि मज्जा में, प्लीहा में, यकृत में, हृदय में। तो कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा, जिसे अंग्रेजी में बोन मैरो कहते हैं, बोन मैरो में। कहाँ होता है ब्लड का निर्माण? बोन मैरो में। ओके। नेक्स्ट, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है, कितना होता है दोस्तों? 5 से 6 लीटर होता है। एक एवरेज में खून की
खून कितना होता है दोस्तों? ऑन एवरेज 5 से 6 लीटर होता है। फिर ये लाल रक्त का आकार कैसा होता है? तो ये गोलाकार होता है और बाइकॉन्केव होता है, राउंड एंड बाइकॉन्केव। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन ए गोलाकार। फिर है मनुष्य का समान रक्तचाप होता कितना? 150, 90, 120, 80, 150, 98, 80। कितना होता है दोस्तों? 120, 120/80 होता है नॉर्मल रक्तचाप। ये बढ़ भी घट भी सकता है दोस्तों, लेकिन बढ़ गया तो उसे क्या कहेंगे? हाइपरटेंशन। ओके। रक्त जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? ऑप्शन ए है फाइब्रोबिनोजन, बी है राइबोबेनेजिस, सी में है स्टेफाइलो और डी में है नैनोक्लासन। तो बताइए फिब्रिनोजन जो होता है ये रक्त जमाने में हेल्प करता है। फिर है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणु का नाश करना, रक्त लापता का निवारण, लौह का उपयोजन। क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन का परिवहन। एक स्थान से दूसरी जगह, एक कोशिका से दूसरी कोशिका के पास कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही जाता है, यानी ब्लड के माध्यम से। फिर है लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है कॉपर, कोबाल्ट, निकिल, आयरन। क्या होता है दोस्तों? आयरन, जिसे हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया दोस्तों। हमारा ये क्लास 1 था जिसमें हमने 40 MCQ सॉल्व किया। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको MCQ मिलेगा अभी आपके एग्जाम में जो आने वाले हैं उससे रिलेटेड। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।